मंगल कर वीतरागवी नमो ताहि जाते हरि अरहंतादि महा हरि मंगल करियो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद प्रायोपलब्धि में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 96 नंबर की पेज पर है। पहले वाले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। देखो यहाँ कर्मा भी सत्ता में ही पड़े हैं, परंतु तत्व विचार के निमित्त से उनकी अनेक कोड़ा-कोड़ी सागरों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण शेष रह जाती है। यह कार्य आयु विना शेष समस्त 7 कर्मों में होता है, अर्थात अप्रशस्त और प्रशस्त सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है। आयु की स्थिति तो जितनी है उतनी ही रहती है। ये चर्चा हमारी हुई थी। अभी लब्धिसार ग्रंथ से लब्धिसार ग्रंथ में स्थिति कांडक घात का स्वरूप निम्न प्रकार बताया है। स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, उसमें से एक एक समय व्यतीत होने पर एक एक निषेध ही घिरता है। स्थिति सत्व एक एक समय का घटता है, परंतु दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि के निमित्त से स्थिति कांडक विधान द्वारा अथवा अपकृष्टि विधान द्वारा अर्थात अपकर्षण द्वारा बहुत अधिक प्रमाण में स्थिति सत्व घटता है। स्थिति कांडक घात का विधान अर्थात उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। अधिक प्रमाण वाला स्थिति सत्व होता है, उसमें प्रति समय उदय आने योग्य अनेक निषेक होते हैं, अर्थात एक एक समय में एक एक निषेक। इस तरह निषेकों की संख्या बहुत होती है। उनमें से ऊपर के अनेक निषेकों का नाश करके स्थिति सत्व घटाने को स्थिति कांडक घात कहते हैं। नाश करने योग्य सभी निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहा है। कांडक के निषेकों के सभी परमाणु शेष निषेकों में अवली प्रमाण ऊपर के निषेकों को छोड़कर अर्थात अति स्थापना वाली छोड़कर नीचे के सभी निषेकों में निक्षेपण किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं। उनकी स्थिति नीचे के निषेकों समान हो जाती है। इन सर्व परमाणुओं में से कुछ परमाणु प्रथम समय में निक्षेपण किए जाते हैं, कुछ द्वितीयादि समयों में। इस प्रकार यथा योग्य अंतर मुहूर्त काल तक सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं और ऊपर के विवक्षित निषेकों का नाश होता है, अभाव होता है। जितने निषेकों का नाश होता है उतने समयों की स्थिति घटती है, अर्थात स्थिति सत्व घटता है। इससे दृष्टांत देकर समझाते हैं। जैसे स्थिति सत्व 48 समय है, उसके 48 निषेक है और सर्व निषेकों के परमाणु 25,000 है। उनमें से 8 निषेकों का नाश करना है, अर्थात 8 निषेकों के एक कांडक का घात करना है। उनमें 1000 परमाणु हैं। वे परमाणु शेष 40 निषेकों में से ऊपर के 2 निषेकों को छोड़कर
नीचे के 38 निष्कों में आ मिलते हैं, उनमें से कुछ परमाणु पहले समय में, कुछ दूसरे समय में, इस प्रकार चारों समयों तक मिलते हैं। चौथे समय में शेष सभी परमाणुओं को उन 38 निष्कों में मिलाकर ऊपर के 8 निष्कों का अभाव होता है। इस तरह 48 समयों का स्थिति सत्व घटकर 40 समय रह जाता है। ये तो दृष्टांत हुआ। अब फिर से सारी चर्चा करते हैं। लब्धिसार ग्रंथ में स्थिति कांडक घात और स्थिति कांडक घात को जो कह रहे हैं उसका विचार विशेष रूप से करते हैं। कहते हैं लब्धिसार ग्रंथ में स्थिति कांडक घात का स्वरूप निम्न प्रकार बताया है कि स्थिति कांडक घात होता क्या है। क्योंकि जब इसमें आप आते हैं प्रायोग लब्धि में जब पहुंचते हैं तो प्रायोग लब्धि में जीव आने पर स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, स्थिति बंधापसरण होता है। सो ये इसका अर्थ क्या है उसको समझाते हुए सबसे पहले स्थिति कांडक घात को कहते हैं। स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति। किसका नाम स्थिति या स्थिति सत्व? तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, जितने टाइम तक हो रहेंगे उसका नाम स्थिति। उनमें से एक एक समय व्यतीत होने पर एक एक निषेक ही खिलता है। स्थिति सत्व एक एक समय का घटता है। एक समय में एक निषेक का घटना होगा और इस अपेक्षा से विचार करें तो एक एक समय व्यतीत होने पर एक एक निषेक ही खिलता है। परंतु स्थिति सत्व एक एक समय का घटता है, परंतु दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि के निमित्त से स्थिति कांडक विधान द्वारा अथवा अपकृष्टि विधान द्वारा अर्थात अपकर्षण द्वारा बहुत अधिक प्रमाण में स्थिति सत्व घटता है। स्थिति कांडक का विधान अर्थात उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। ये दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि के निमित्त से और स्थिति कांडक विधान द्वारा, ये स्थिति कांडक विधान मतलब जो यहाँ पर ले रहे हैं ना स्थिति कांडक घात, तो स्थिति कांडक घात और स्थिति कांडक विधान एक ही है। और अपकृष्टि मतलब अपकर्षण द्वारा बहुत अधिक प्रमाण में स्थिति सत्व घटता है। बहुत अधिक प्रमाण में स्थिति सत्व घटता है मतलब बहुत स्पीड से वो कर्म परमाणु गिरने लगते हैं। जैसे यहाँ एक समय में एक हो रहा था, तो यहाँ एक समय में अधिक भी परमाणु का गिरना हो रहा है। प्रमाण में स्पीड हो या प्रमाण में क्वांटिटी हो? क्वांटिटी को लेना। स्थिति कांडक घात का विधान अर्थात प्रक्रिया निम्न प्रकार है। मतलब ये स्थिति कांडक घात होता कैसा है? दर्शन लब्धि चारित्र लब्धि मतलब क्या है? दर्शन लब्धि चारित्र अभी तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, अभी प्रायोग में है ना जी। दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि का मतलब क्या है जी? ऐसा है, दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि में यदि मूल में विचार करें तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को लेना चाहेंगे, परंतु प्रोसेस समझा रहे हैं। सो यहाँ पर अभी सम्यक दर्शन तक तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि में पूर्ण रूप से इस विषय में सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को नहीं लेना चाह रहे। परंतु जो विशुद्ध लब्धि, शोभशम लब्धि, देशना लब्धि में जो व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र हुआ, हालांकि वो भी सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र नाम तब पाएगा जब उसे निश्चय वाला होगा, परंतु व्यवहार में तथा कथित रूप से देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान हुआ है और व्यवहार में तथा कथित रूप से जो चारित्र का पालन हो रहा है उसे यहाँ पर लब्धि रूप में लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, लब्धि का प्रयोग किया है। लब्धि से तात्पर्य ये होता है कि आपके पास एक प्रकार का खजाना। अब यहाँ पर ये जो खजाना या लब्धि है वो शुद्ध भाव वाली नहीं है,
ये शुभ भाव वाली है, क्योंकि बाह्य में तत्व विचार का निमित्त बना है और उस तत्व विचार के निमित्त से जो लब्धि प्राप्त हुई उसको यहाँ लेना चाहिए। सो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को आगे लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। और यदि यही बात श्रेणी चढ़ते समय हो तो, और ये काम दो समय पर होते हैं। एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले और दूसरा श्रेणी चढ़ते समय। कौन? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंध अपसरण, अपकर्षण, ये सब होते दो टाइम। जब आप प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए प्रयास कर रहे हो उस समय, और दूसरा जब आप श्रेणी चढ़ रहे हो, तो दोनों समय होते हैं। तो श्रेणी चढ़ते समय दर्शन लब्धि चारित्र लब्धि का अर्थ लेना पड़ेगा सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र। और यहाँ हम लोग एक व्यवहार वाला या तत्व विचार के निमित्त से जो दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि बनी है वो अर्थ लेना चाहिए। इसलिए लब्धि शब्द का प्रयोग किया कि आपके पास जो प्राप्त है वो अपेक्षा से। तो अभी प्राप्त क्या है? तत्व विचार। तो तत्व विचार के आधार पर बना हुआ सम्यक दर्शन, तत्व विचार के आधार पर बना हुआ सम्यक चारित्र, पर वो निश्चय वाला नहीं है, क्योंकि अभी निश्चय में हमें पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि दोबारा आगे चल करके यदि यही शब्द आए तो वहां वो अर्थ लेना है सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, और यहाँ पर लब्धि रूप से अर्थ लेना। अधिक प्रमाण वाला स्थिति सत्व होता है, उसमें प्रति समय उदय आने योग्य अनेक निश्चय होते हैं। एक तो अधिक प्रमाण वाला स्थिति सत्व, क्योंकि बहुत लंबी कर्मों की स्थिति है, उसमें प्रति समय उदय आने योग्य अनेक निश्चय होते हैं, वो तो है ही। अनंत कर्म परमाणु है तो प्रति समय तो उदय में आने वाले बहुत सारे रहेंगे ही। अर्थात एक समय में एक निश्चय, इस तरह निश्चयों की संख्या बहुत होती है। एक समय में एक निश्चय उदय में आएगा तो बहुत सारे निश्चयों की संख्या होती है। उनमें से ऊपर के अनेक निश्चयों का नाश करके स्थिति सत्व घटाने को स्थिति कांडक घात कहते हैं। तो ये बहुत सारी संख्या में जो ऊपर के हैं उनके अनेक निश्चयों का नाश करके, तो बहुत सारे निश्चयों का एक साथ नाश हो जावे तब जाकर के वो स्थिति कांडक घात कहलाता है। वो कैसे, वो आगे उदाहरण में क्लियर करने वाले हैं। नाश करने योग्य सभी निश्चयों के समूह को यहाँ कांडक कहा है। भाई जिनका नाश होना है उन सबको मिलकर के यहाँ एक नाम दिया है कांडक। कांडक के निश्चयों के सभी परमाणु शेष निश्चयों में अवली प्रमाण ऊपर के निश्चयों को छोड़कर, अर्थात अति स्थापनावली छोड़कर नीचे के सभी निश्चयों में निक्षिपण किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं। नाश करने योग्य सभी निश्चयों के समूह को यहाँ कांडक का, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे कांडक के निश्चयों के सभी परमाणु, मतलब जिनका नाश होना है ऐसे सभी परमाणु शेष निश्चयों में अवली प्रमाण ऊपर के निश्चयों को छोड़कर, शेष निश्चयों में मतलब बाकी जिनका नाश होना नहीं उनकी ओर, बाकी ऊपर के निश्चयों को छोड़कर, अवली प्रमाण ऊपर के निश्चयों को मतलब जो परमाणु नष्ट होने उनमें से अवली प्रमाण को छोड़कर, अर्थात अति स्थापनावली को छोड़कर नीचे के सभी निश्चयों में आ मिलते हैं, नीचे आकर के उनमें मिलते हैं। उनकी स्थिति निश्चयों के नीचे के निश्चयों समान हो जाती है। सिंपल कहे ना तो होता क्या है, जो 2 मिनट 3 मिनट के बाद उदय में आने वाले हैं उनमें आकर के वो मिल जाते हैं। हाँ बराबर। जो 10 साल बाद उदय में आने वाले थे, अब उनकी स्थिति घट करके उदय प्रमाण आई है तो वो तुरंत उदय में नहीं आएंगे, 2 मिनट के लिए वो वेटिंग में रहेंगे। सिंपल। तो वो वेटिंग में रहना उसका नाम है
नीचे के निष्कों के समान उनकी स्थिति हो जाती है। ठीक है। फिर इन सर्व परमाणुओं में कुछ परमाणु प्रथम समय में निक्षेपण किए जाते हैं, कुछ द्वितीयादि समय में। इस प्रकार यथा योग्य अंतर्मुहूर्त काल तक सभी परमाणु नीचे के निष्कों में आ मिलते हैं और ऊपर के विवेक्षित निष्कों का नाश होता है, अभाव होता है। जितने निष्कों का नाश होता है उतने समयों की स्थिति घटती है, अर्थात स्थिति सत्व घटता। कह रहे सारे के सारे परमाणु प्रथम समय में निक्षेपण किए जाते हैं, कुछ प्रथम में, कुछ द्वितीय में, कोई तृतीय में, ऐसे करते करते अंतर्मुहूर्त काल तक सभी परमाणु नीचे के परमाणुओं में आकर के मिल जाते हैं, नीचे के निष्कों में आकर के मिलते हैं। और जो ऊपर के परमाणु विवेक्षित निष्कों का नाश होता है, जब सब नीचे आएंगे तो ऊपर वालों का नाश होता ही जाएगा, अभाव होता है। और जितने निष्कों का नाश होता है, जितना जितना उनका नाश होता है, उतने समयों की स्थिति घटती जाती है, वो कर्म परमाणु घटते हैं। और आगे चल करके हम जो कहते हैं ना, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रही, तो वो अंत कोड़ा कोड़ी तक आ जाएंगे। दृष्टांत अंतर्मुहूर्त काल मतलब ये स्थिति कांडक घात का प्रोसेस का ड्यूरेशन अंतर्मुहूर्त। जी, इसे दृष्टांत देकर समझाते हैं। जैसे स्थिति सत्व 48 समय है, उनके 48 निषेक हैं, क्योंकि एक समय में एक निषेक का उदय आता है, तो 48 के 48वें। सर्व निष्कों के परमाणु 25,000 हैं, उनमें से 8 निष्कों का नाश करना है, तो 48 में से 8 को नाश करना है आपको, अर्थात 8 निष्कों के एक कांडक का घात करना है। 8 निषेक उनके एक कांडक का घात होना है। उनमें 1000 परमाणु हैं, तो 48 से 48 समय में जाएंगे। पर जाएंगे तो कितने हैं, उनके संख्या कितनी, 25,000। अच्छा चलो ठीक है, 48 से 48 समय में जाएंगे, उनके सबकी मिलकर के पावर है 25,000 की। उनमें से 8 ही निषेक को निषेध करना है, नाश करना है। और जो 8 लोग हैं उनकी पावर है 1000 वाली। वे परमाणु शेष 40 निष्कों में से ऊपर के 2 निष्कों को छोड़कर, ये बात हमने पहले भी एक बार कर ली है, 40 में से ऊपर के 2 को छोड़ दीजिए तो बचे 38, छोड़कर नीचे के 38 निष्कों में आ मिलते हैं। तो ऊपर के 2 को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीचे का 38 में आकर के मिलते हैं। उनमें से कुछ परमाणु पहले समय में, कुछ दूसरे समय में, इस प्रकार 4 समय तक मिलते हैं। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे समय में आकर के वो मिलते रहते हैं। चौथे समय में शेष सभी परमाणुओं को उन 38 निष्कों में मिलाकर ऊपर के 8 निष्कों का अभाव होता है। तो जो 8 वाले थे वे 40 में आ रहे थे, 2 को छोड़ दिया और 1, 2, 3, 4 समय में मिल करके सब 38 में आकर के मिल गए। और कुल मिलाकर चौथे समय में तो सबको 38 में मिलना ही है। और ऐसा करके ऊपर के 8 निष्कों का अभाव होता है। इस तरह 48 समयों का स्थिति सत्व घटकर 40 समय शेष रह जाता है। ये तो दृष्टांत हुआ। मतलब 48 थे, 40 बनने थे, 40 में से 2 को छोड़ना है, तो 38 में आकर के वो सब लोग आपस में मिल जाते हैं। तो 2 है वो उदयावली है जी, स्थापनावली उदयावली से। दृष्टांत में अर्थात वास्तव में, दृष्टांत मतलब वास्तव, सिद्धांत, और दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल। दृष्टांत में अर्थात वास्तव में अनेक कोड़ा कोड़े सागरों के निषेक कांडक घात द्वारा नष्ट होकर उनमें से सर्व परमाणु अंत कोड़ा कोड़े सागर प्रमाण नीचे के निष्कों में आ मिलते हैं। इस तरह एक अंतर्मुहूर्त में अनेक कोड़ा कोड़े सागरों का स्थिति सत्व घटता है। जिस एक अवली प्रमाण निष्कों में ये परमाणु नहीं दिए जाते उन्हें अति स्थापनावली कहते हैं। अति
स्थापनावली का मतलब ये हुआ कि ऐसी कर्मों की स्थिति कि जिनमें कुछ फेरफार नहीं हो रहा है, वो जैसे हैं वैसे ही उदय में आने वाले हैं। उधर रख देना बाहर। कैसा देना है? अरे कितना पानी बोल यहाँ आपको आना चाहिए। हाँ इनको पता है क्या है? हाँ हाँ बांधो किसी को चाहिए। आप ही देखो। ले, ले, ले। आपको आना चाहिए। अति स्थापनावली और उदयावली दोनों का एक ही अर्थ होता है। मतलब ऐसा होता है, उदयावली का अर्थ ये होता है कि जब एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको लॉकिंग पीरियड कहेंगे हम लोग। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अन्ना जी जो उदाहरण देते थे थोड़ा उस स्टाइल में हम लोग विचार करते हैं। ये पूरी कर्म की उदयावली है, ये पूरी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कर्म की सत्ता है। ये पूरी जो सत्ता है, इतना जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे उदयावली या अति स्थापनावली। और ऊपर जो है सत्ता है, सत्ता कितनी है तो उसका कोई अंतर नहीं है, कोड़ा कोड़ी है। अब हम सकते हैं फैन से लेकर के यहाँ तक इतने परमाणु, तो यहाँ से इतना जो पार्ट है इसको कहेंगे हम अंत कोड़ा कोड़ी, और फैन से लेकर के यहाँ तक जो है उसको कहेंगे अनंत। ठीक है, अब वो वहां से लेकर के यहाँ तक सारे कर्म आकर के मिल रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे स्थिति कांडक का। ठीक है, बट जो वहां से यहाँ तक आ रहे हैं, तो हमने कहा कि एक काम करके हम बहुत ज्यादा ध्यान करेंगे, तो वहां के यहाँ तो आ रहे ठीक है, बट वो डायरेक्टली सब यहाँ जावे और एक समय में सब उदय में आकर के नष्ट हो जाए, तुरंत मोक्ष हो जाए। हम ऐसा सोच रहे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां से यहाँ तक तो आएंगे, यहाँ तक भी आएंगे, बट ये जो लॉकिंग पीरियड है ना, यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? हमने पहले ये फिक्स कर दिया है, ये हो गया है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको जो चेंजेस करना है सब यहाँ, सब चेंजेस यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो सकता। इतना भोग नहीं है। इतना भोगना है, लेकिन उसका कुछ फिक्स प्रमाण करते हैं, कितना करना है। लगभग मोटा मोटा कहेंगे 10%। ऐसे तो ये भोगना ही है। जो चेंजेस करना है इसमें करो, और जो अनंत था वो घट करके अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहा। बट अंत कोड़ा कोड़ी में यहाँ तक भी दोबारा चेंजेस हो सकते हैं। लॉकिंग पीरियड को छोड़ करके उसको हम कहेंगे उद्यावली, आवली प्रमाण है। अवली प्रमाण। तो इसके लिए बोलेंगे कि बाहुबली आदिनाथ वगैरह को इतना समय लगा, वैसा कुछ हिसाब से बोल सकते जी जी बिल्कुल 100%। भरत की उद्यावली कम रही होगी ये में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसा भी नहीं, बहुत सिंपल है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लेते हैं, बाकी सबका तो छोड़ देते हैं। भरत चक्रवर्ती ध्यान के लिए बैठे हैं और उन्हें अंतर मुहूर्त लगा, तो हम लोग एक उदाहरण में समझते 45 मिनट्स लगा। जब वो इतने उग्र तपस्वी थे तो 45 क्यों लगा? 20 लगना चाहिए था। मोटा मोटा उदाहरण। तो कहेंगे नहीं, 45 के कर्म ऑलरेडी फिक्स हो चुके थे। जब वो राजगद्दी पर बैठे थे ना, वही टाइम 45 लॉक हो गया था। सो आपको 45 भोगना पड़ेगा। भले आप ध्यान में बैठ करके आपने अपने ध्यान की स्पीड को बहुत तेज किया, बहुत बढ़ाया, पर 45 तो करना ही पड़ेगा। इसको कहेंगे उदयावली। अब वो उदयावली में आए हुए हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं। थोड़ा थोड़ा और उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जो ये है क्या नाम अपना सुकुमार मुनिराज, ठीक है, अगले समय में अन्य स्थिति रूप परिवर्तन होना निश्चित है। गज कुमार मुनिराज अगले समय में अन्य स्थिति रूप परिणमन होना निश्चित है, पर उदयावली में कर्म का उदय बहुत तेज आने वाला है, वो फिक्स है, तो वो भोगना पड़ेगा।
तो हम जो चित्र में देखते हैं, भाई जलती हुई सिगड़ी रखी है, वो शेरनी खा रही है, हाथ में लोहे के कड़े पहनाए हैं, तो हमें तो ये स्थिति दिखती है। और दूसरी स्थिति दिखती है कि अगले समय में मोक्ष भी हुआ है। तो हम लोग विचार करते हैं, यदि वो इतने तपस्वी थे तो ये पाप भोगना क्यों पड़ा? क्योंकि वो उदयावली में फिक्स हो गया। हालांकि ये अवली प्रमाणित एक अंतर मुहूर्त का ही होता है, बट ठीक है, जो फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, और जैसा बंधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा। यहाँ वाला और यहाँ फेरफार हो सकता है, उसमें अनुभव चेंज हो सकता है, उसमें सब कुछ हो सकता है। पहली बात तो हम लोग कहाँ से चल रहे हैं? जो अनंत है वहां से यहाँ तक आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ वाली चर्चा बाद में करेंगे। ये वाली चर्चा नहीं हो रही अभी, ये अनंत से यहाँ तक वाली चर्चा हो रही है। और फिर चर्चा में बस उन्होंने एक पॉइंट कह दिया कि भाई आप यहाँ कहीं पर भी आप अपने परमाणु को शिफ्ट कर सकते, इतना पार्ट को छोड़कर, बस ठीक है। तो इसको यहाँ पर वो कहना चाह रहे कि अति स्थापना वाली में वो सब परमाणु नहीं आएंगे, बाकी सब जगह वो आ सकते हैं। तो होता क्या है, हम कह सकते हैं जो अनंत संसार है वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाता है। अब अंत कोड़ा कोड़ी में यदि कोई जीव उग्र पुरुषार्थी हो जाए तो फिर उसका जो अंत कोड़ा कोड़ी में उदाहरण में विचार करें 10 भव लगने थे, वो 3 भव, 2 भव, 5 भव तक फिर चेंज होता है। तो उस चेंजेस का नाम ये वाला चेंजेस है। अच्छा, इसमें भी फिर अपकर्षण होगा, पुण्य का उत्कर्षण होगा, संक्रमण होगा, फिर से कांडक घात होगा, सब कुछ होगा, बट वो यहाँ के लिए प्रोसेस सेम होगी। पर पहली प्रोसेस हम अंत कोड़ा कोड़ी के लिए ले रहे हैं और आगे की प्रोसेस बाद में लेंगे। थोड़े टाइम पहले हमने कहा था कि हम जो भी अभी चर्चा कर रहे हैं वो सम्यक दर्शन की पहले वाली चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन तक जाना है हमें। तो हम जो भी प्रोसेस, जो भी चर्चा करेंगे वो सम्यक दर्शन तक आने के लिए, और बाद में सम्यक दर्शन के बाद में दोबारा यही सारी चर्चा करेंगे, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होगी। उसका नाम श्रेणी चढ़ना। प्रोसेस दोनों जगह सेम, एक आपको एंट्री के लिए है और आप एंट्री हो गई है तो मोक्ष के लिए सेम प्रोसेस दोबारा कर देंगे, ठीक है। फिर कहते हैं जिस तरह स्थिति कांडक घात द्वारा कर्मों का स्थिति सत्व घटता है और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शेष रहता है, उसी प्रकार अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर अनंतवें भाग प्रमाण अनुभाग शेष रहता है। देखिए बहुत सिंपल है, स्थिति कांडक घात होगा तो अनुभाग कांडक घात भी होना ही। जैसा स्थिति का होना है वैसे ही अनुभाग का होना है। यदि ऐसा है तो अनुभाग के एंगल से क्यों नहीं समझाते, हमेशा स्थिति के एंगल से क्यों समझाते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर इतनी सारी लंबी चर्चा स्थिति कांडक घात की थी और 2 लाइन में अनुभाग कांडक घात को पूरा कर दिया। ऐसा है, अनुभाग कांडक घात मतलब फलदान शक्ति। अब फलदान शक्ति को कैसे काउंट करेंगे? जैसे उदाहरण में भी हम लोग विचार करें फलदान शक्ति में कि कोई वस्तु हमें फलदान शक्ति की अपेक्षा, रसगुल्ला खाया मीठा लगा, अब कितने की तो कोई काउंटिंग हो नहीं सकती। एक ही व्यक्ति को एक ही रसगुल्ला 9 बजे बहुत ज्यादा मीठा लग सकता है और 9:30 को बहुत ज्यादा मीठा नहीं लग सकता है, तो उसको काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो परमाणु की काउंटिंग होती है और हो सकती है तो स्थिति कांडक घात की अपेक्षा से सारी स्थिति को, व्यवस्था को समझा, ठीक है। बट जैसा स्थिति में होना है वैसा ही अनुभाग में भी होना है, क्योंकि स्थिति नहीं तो अनुभाग किसका? जब आपके पास स्टॉक में कर्म ही नहीं है तो फल कौन देगा? सो इसके लिए जैसे स्थिति वैसे अनुभाग। अनुभाग खाली अप्रशस्त कर्मों का जी, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग नहीं घटेगा। जी बराबर है, वो वही स्थिति घटेगी लेकिन हाँ। अनुभाग नहीं घटेगा। अनुभाग नहीं घटेगा। मैं उसी और आगे बढ़ने वाला था कि जैसे स्थिति वैसे अनुभाग,
परंतु पाप कर्म में। अनुभाग में थोड़ा सा बदलाव ऐसा आता है, कर्म अपेक्षा से या हम कहें पाप कर्मों की स्थिति तो बहुत तेज घटती है, बट जैसे ही स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात भी होता है, पर अनुभव कांडक घात एक प्रकार से थोड़ा हम कह सकते हैं वो बढ़ता भी जाता है। बढ़ता ऐसा है कि अप्रशस्त तो सारे घट रहे हैं, पर उसी समय प्रशस्त बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ते हैं। अच्छा, ये मात्र मिथ्यात्व की अवस्था में होता है ऐसा नहीं है। अनुभाग का बढ़ना, प्रशस्त वाले अनुभाग का बढ़ना मात्र मिथ्यात्व की अवस्था में होता है ऐसा नहीं है। यूं कहें कि मिथ्यात्व की अवस्था में कम बढ़ते हैं, सम्यक्त्व की अवस्था में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और उसका एक मोटा मोटा मैं उदाहरण बोलता हूँ। यदि कोई सम्यक दृष्टि मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हो और वे रूपशम श्रेणी चढ़े हुए हैं, 2 बार रूपशम श्रेणी चढ़े और तीसरी बार वो श्रेणी नहीं चढ़ पाए, और यदि उनका मरण होता है, देह परिवर्तन होता है, तो अगले भाव में वो निश्चित रूप से कोई शलाका पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। तो हम ये जो शलाका पुरुष देखते हैं ना, जैसे शलाका पुरुष और 163 ना, टोटल 169, हाँ 169 टोटल, तो उनमें कोई ना कोई ये सब जब जन्म लेते हैं, सारे पूर्व भोग के कोई ना कोई प्रकार के सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पुण्य का संचय हो चुका है और उसी भव में मोक्ष हो नहीं पाया, तो फिर इस रूप से उदय में आता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण, हम जो कहते हैं कि सर्वार सिद्धि में जन्म होता है, तो सर्वार सिद्धि में जाने वाले कौन? मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि मुनिराज ही होते हैं। क्योंकि जैसे नकुल और सहदेव मुनिराज का उदाहरण आता है, एक समय के लिए, हम समय तो क्या कहे, विशेष संसार शेष है, तो हम ऐसा कहेंगे कि उस समय भावलिंगी संतावस्था में थे और मोक्ष नहीं हुआ, तो पुण्य संचय के कारण से सर्वार सिद्धि में जन्म हुआ। इसलिए अनुभाग कांडक में, अनुभाग में पाप वाले का तो बहुत घात होता है, परंतु पुण्य वाले बढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, तीर्थंकर नाम कर्मपति का उदय तो 13 में जब आएगा जी, तब तो अनुभाग कितना प्रशस्त प्रकृति है। बराबर बराबर, इतना बढ़िया अनुभाग तीर्थंकर नाम, सर्वोत्कृष्ट प्रशस्त कर्म प्रकृति का अनुभाग का उदय तीर्थंकर प्रकृति में चलता है। और ऐसा देखा जाए तो भी मोक्ष बहुत नजदीक है, परंतु प्रशस्त कर्म का उदय चल कितना शेष है। जिस तरह स्थिति कांडक घात द्वारा कर्मों का स्थिति सत्व घटता है और अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शेष रहता है, उसी प्रकार अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर अनंतवें भाग प्रमाण अनुभाग शेष रहता है। यह कार्य अनुभाग कांडक घात द्वारा संपन्न होता है। पूर्व में सत्ता के अप्रशस्त प्रकृतियों में जितना अनुभाग था, उसके अनंत भाग करके जो बहुभाग वाले स्पर्धकों का अनुभाग घटकर एक भाग जितने स्पर्धकों के समान कम अनुभाग होता है, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि तीव्र अनुभाग वाले यानी शैल और अस्थि वाले तथा हलाहल और विष वाले स्पर्धक नष्ट होकर उनके परमाणु मंद अनुभाग तथा मंद अनुभाग वाले दारू और लता वाले तथा कांजीर और नींब वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं। क्लियर है कि बहुत ज़्यादा जो अप्रशस्त वाले हैं वे घट करके सामान्य वाले अप्रशस्त रूप में परिवर्तित होते हैं, और बहुभाग वाले तो निकल जाते हैं, बहुभाग वाले तो चले जा रहे हैं, फिर भी कुछ बचे हैं तो वो परिवर्तित होते हैं। तीव्र अनुभाग वाले अनेक स्पर्धकों का अर्थात एक अनुभाग कांडक का नाश एक अंतर मुहूर्त में होता है, इसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल अप्रशस्त प्रकृतियों में ही होती है। प्रशस्त प्रकृति में तो अनुभाग अनंत गुना बढ़कर चतुस्थानगत
गुड़ खान शर्करा अमृत भागरूप हो जाता है। मतलब जो भी अनुभाग कांडक घात होना है वो मात्र अप्रशस्त वाले में ही होना है, प्रशस्त वाले में तो वो होता ही नहीं, वो तो और उल्टा बढ़ता जाता है। पूर्व में बंधे हुए और सत्ता में पड़े हुए आयु छोड़कर अन्य सर्व कर्मों की स्थिति इस तरह घटती है। उसी प्रकार अब जो नवीन कर्म बंध होता है वो भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर का ही होता है, तो भी स्थिति सत्व के संख्यात्वे भाग जितना नया स्थिति बंध होता है, यह स्थिति बंध भी क्रमशः घटता जाता है। इसे स्थिति बंध अपसरण कहते हैं। अपसरण अर्थात कम होना, घटना। ये सब कब हो रहा है? प्रायोपलब्धि में। तो सिंपल कहे तो मात्र जब हम लोग तत्वों का विचार कर रहे हैं उस समय। अच्छा, तत्व विचार में भी थोड़ा सा एक विचार ऐसा आ रहा है, ये शुद्ध तत्व विचार वाली बात हो रही है या कुल परंपरा से तत्व विचार की बात हो रही है? अब तत्व विचार में सब लेना, शुद्ध देव पूजा, गुरुपासना, सब 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 कौन से विचार को लेना चाह रहे हैं? मात्र जो शुद्ध तत्व विचार के लिए निकले हैं या कर रहे हैं उन जीवों की बात लेना चाह रहे हैं, या जो कुल परंपरा से धर्म आचरण कर रहा है उसकी भी बात करना चाह रहे हैं? सर दोनों देशना तो जो मिली है वो शुद्ध तत्व देशना के बाद प्रायोग्य में जा रहे हैं ना अपन यहाँ। देशना जी। मिली है वो तो कुल परंपरा से जो चल रहा है उसकी तो देशनी का बात हुआ ही नहीं। शुद्ध तत्व विचार जो है वो देशना मिलने के बाद में प्रायोग में तो वही तत्व विचार करूँगा जी। पर हम लोग क्या इसमें ऐसे ले, कुल परंपरा से भोला भाला जीव उसे देशना मिली है परंपरा से, जैसे भी मिली है तो वो भी तो देशना ही है, क्योंकि पूजा पाठ करने से धर्म होता है, इस टाइप से उसको देशना मिली है। अच्छा, वो झूठ नहीं है पर पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो क्या ऐसे जीवों के साथ भी ऐसा होगा? विचार नहीं बिंदु है, विचार करते हो हो। सकता है ना, होगा। तीसरे तक जाते, प्रायोगिक लब्धि तक जाते ही है। जी। मेरा इसमें एक विचार ऐसा आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो भोला भाला जीव निष्कपट भाव से, कषायुक्त नहीं, निष्कपट भाव से जो भी उसे धर्म समझ में आ रहा है वो धर्म मुझे मोक्ष का कारण बनेगा, ऐसा विचार करके जो जो जीव ये सब कार्य कर रहा है वो सब इसमें आएगा। अंतःकोड़ा कोटि कषायुक्त भाव से नहीं कर रहा है वो, कोई भोला भाला अज्ञानी जीव है, किसी ने उसे समझाया है ये काम करते रहो मोक्ष हो जाएगा। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त तो उसमें होना ही चाहिए, नहीं तो मिथ्या देव शास्त्र गुरु के इसमें जाएगा तो ये तो होना नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के रूप में भोला भाला जीव भी कर रहा है तो भी वो स्थिति कांडक घात वाली स्थिति में आएगा। हाँ, ये बात निश्चित है कि जब वो जो तत्व विचार करेगा तो और अधिक प्रमाण में उसका स्थिति कांडक घात अंतःकोड़ा कोड़ी प्रमाण रहेगा। परंतु जो टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में वो लिए परंपरा से करते हैं, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वाला पूरा प्रकरण जो लिया ना, वो सब लोग इसमें आएंगे। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वाला, मिथ्या दृष्टि को इतना हाँ, मिथ्या दृष्टि को 4 लब्धियां तो होती है। मिथ्या दृष्टि को 4 लब्धि होने का विधान तो है शास्त्र में, तो वो सब लोग आएंगे इसमें, कर रहे हैं। अच्छा, उनमें पर शर्त क्या है, वो कषाय भाव से नहीं कर रहे, वो अज्ञानवश कर रहे हैं, वो भोलेपन से कर रहे हैं। तो अज्ञानवश और भोलेपन से कर रहे, कषाय भाव उनमें नहीं है, कषाय भाव की मुख्यता से नहीं हो रहा है, वो सब इसमें आएंगे। क्योंकि कौन मिथ्या दृष्टि अंतःकोड़ा कोड़ी में आएगा, फिर वो सब आएंगे इसमें। ठीक है, कहने का अर्थ क्या हो रहा है, यदि ऐसे भोले भाले जीव को
महापुण्य के उदय से थोड़ा सा कभी समय मिल जावे और सच्चा तत्व उसे मिल जावे तो उस जीव को उद्धार हो जाए। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं। कर रहे थे और करते करते पता चला कह रहे ये जो हम कर रहे वो ठीक नहीं, उसमें यदि ये जोड़ मिल जाए तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा वैचारिक रूप से विचार करें उदाहरण का। कितने सारे ऐसे हमारे मुमुक्षु भाई हम लोगों को मिलते हैं। वो अच्छा, जो भी ये सब मुमुक्षु भाइयों में हम लोग विचार करें ना, ये सब बचपन से कोई ना कोई प्रकार का धर्म करते हुए आए हैं, कोई ना कोई प्रकार का। जिसको जहां जैसा धर्म समझ में आया वो उस प्रकार से करता आया है। बट आगे चल करके वो खोज में निकला था ना, तो उसे तत्वों की खोज मिल गई। वो इस खोज में नहीं निकला था कि मुझे सच्चा तत्व मिले, वो तो बस इस खोज में निकला था कि मुझे धर्म मिले, और धर्म करते करते उसे सच्चे तत्व की जोड़ मिल गई तो उसका काम हो गया। सो ऐसे सारे के सारे जीव ये अंत कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति में आते हैं। सो यहाँ पर एक 97 वाला जो अंतिम वाला पैराग्राफ है, पूर्व में बंधे हुए और सत्ता में पड़े हुए आयु छोड़कर अन्य सर्व कर्मों की स्थिति इस तरह घटती है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। उसी प्रकार अब जो नवीन कर्म बंध होता है वह भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का ही होता है। मतलब पुराने वाले तो अंतः कोड़ा कोड़ी होने ही वाले हैं, वो तो हो ही रहे। नया जो बंध होगा वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी वाला। इसका मतलब तत्व विचार करने वाला जीव ऐसा कोई कर्म बंध नहीं कर पाएगा जिसके कारण उसका संसार अनंत काल तक रहे। तो ये सब साधन गुरुदेव श्री जो कहते हैं ना, ये भोलेला भगवान है, वो ऐसा नहीं कहते। ये सब उसका कारण है। ये सब जो करे तथा कथित रूप से धर्म या जो कुछ भी करे, वे ऐसे कोई भाव नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके कारण से उनका संसार अनंत रहे, वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही रहेगा। तो भी स्थिति सत्व के असंख्यात्वे भाग जितना नया स्थिति बंध होता है। ये बात थोड़ी विचारनी है। तो भी अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण होता है, तो भी स्थिति सत्व के संख्यात्वे भाग जितना नया स्थिति बंध होता है। मतलब जो स्थिति बंध होता है वो संख्यात्वे भाग जितना तो नया स्थिति बंध होता ही। अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण होगा, पर अंत कोड़ा कोड़ी के भी कितने प्रमाण में नया होगा, तो कहते हैं स्थिति सत्व के संख्यात्वे भाग जितना। मतलब जितनी होगी उसके संख्यात्वे भाग करे तो उतना तो प्रति समय होता ही है। यह स्थिति भी क्रमशः घटता, यह स्थिति बंध भी क्रमशः घटता जाता है। इसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। अब उदाहरण मोटा मोटा लेते हैं हम लोग। अंत कोड़ा कोड़ी को हम लोग कह सकते 1,00,000 वर्ष का स्थिति बंध हो रहा है, मोटा मोटा। तो 1,00,000 वर्ष के हम लोग करें संख्यात भाग, तो कोई उदाहरण पक्का नहीं है, मोटा मोटा समझना। 1,00,000 वर्ष के संख्यात भाग हम लोग मान के चलते 70 साल। तो 70 साल प्रमाण तो प्रति समय नया बनता ही जाएगा। ठीक है। अब उसमें भी घटता है, तो हम ऐसा विचार कर सकते हैं 9 बजे किसी जीव का अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्म बंध रहा, तो 9 बजे उसे जो नया बंध होगा वो 70 साल का हो रहा है, पर 9:05 पर उसे जो नया कर्म बंध होगा वो मात्र 65 साल वाला होगा। फिर आगे ऐसे घटाते जाते, फिर 10 बजे 60 साल वाला होगा। तो ऐसे घटाते घटाते आगे चल करके वो सब घटता है, और ये जो घटता है इसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं।
क्लियर हुआ स्थिति बंध अपसरण? वो घट रहा है तो कहते हैं कि संख्यात्मक भाग प्रमाण भी होगा और संख्यात्मक भाग प्रमाण घटता भी जाएगा। संख्यात्मक भाग प्रमाण जो हो रहा है ना वो घटता जाएगा। तो क्या घटेगा कि पहले समय में 70, फिर 69, फिर 68, फिर 65, 60, 50, ऐसा वो धीरे धीरे घटता जाता है। इसको कहते हैं स्थिति बंध अपसरण। कोड़ी में लेते हैं ऐसा नहीं कह सकते। जो स्थिति अभी नई 70 साल की बंदी है उसको अंतर कोड़ा कोड़ी के प्रमाण लेके बाकी की घटी ऐसे ऐसे भी सकते। जो अनंत था वो 1 लाख में आ गया, वो अंत कोड़ा कोड़ी। 1 लाख हो गया। और फिर अभी जो नया बंदा वो 70 साल का बंदा। हाँ अभी नेक्स्ट समय में वो 70 साल का भी इसी में आके मिल जाता है तो वो अंत कोड़ा कोड़ी ही रह जाता है। इस तरह से वो रहेगा। टोटली नाम उसका अंत कोड़ा कोड़ी, टोटली उनका नाम अंत कोड़ा कोड़ी। पर अंत कोड़ा कोड़ी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये स्थिति कम होते जा रही है ना, तो उसको बोल रहे हैं स्थिति बंध अपसरण। हाँ। ये तो नए बंद होने वाले नए हैं। बंद, नए हाँ। इससे पहले जो बात थी वो जो 70। नया हुआ ना वो भी तो इसी में आम इसी में आएगा। तो इसका भी बिल्कुल। बहुत कम पार्ट में। बराबर वो बराबर। पार्शियल कम होते जाएगा। टोटली सबका नाम अंत कोड़ा कोड़ी, और अंत कोड़ा कोड़ी में भी कितना, तब हम कहेंगे 70, 60, 50, तब कहेंगे अंत कोड़ा कोड़ी में। मतलब सबका नाम अंत कोड़ा कोड़ी, फिर उसके अंदर कम वो हो। वो कांडक स्थिति कांडक का था, ये स्थिति बंध अपसरण है। कांडक में नीचे आए अंत कोड़ा कोड़ी का, अभी उसके अंदर नया जो हो रहा है वो तो पूरा नहीं करता, ये नए का हाँ। बंध अपसरण। वो अलग अलग विद इन दैट ये ऐड होते जाएगा। कम क्वालिटी और कम कम स्थिति कम। बराबर, अनुवाद स्थिति सब कम होता रहेगा। इसलिए उन्हें स्थिति बंध अपसरण कहा, अपसरण अपसरण मतलब घटना। क्रमशः घटता जाता है। ऐसा नहीं कहते। लब्धि सार ग्रंथ में स्थिति बंध अपसरण का वर्णन इस प्रकार है। स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, इसलिए मिथ्यात्व और कषाय हीन होने से, मंद होने से स्थिति बंध घटता है। नया बंध कम स्थिति वाला होता है, घटने को अपसरण कहते हैं। स्थिति बंध घटने को स्थिति बंध अपसरण कहते हैं। प्रायोग्य लब्धि में स्थिति बंध क्रमशः घटता जाता है। जितनी स्थिति कम बंधी अर्थात स्थिति बंध में जितनी घट हुई उतना तो स्थिति बंध अपसरण हुआ, और घटने पर जितने प्रमाण में स्थिति बंधेगी वह तो स्थिति बंध शेष रहा। जितना स्थिति बंध रहा उतना स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त काल तक समान प्रमाण में होता रहता है। इस काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। इसके पश्चात दोबारा स्थिति बंधापसरण होता है। मतलब ये जैसे दृष्टांत भी दे रहे, इसे दृष्टांत देकर कथन किया है। जैसे पहले 1 लाख वर्ष का स्थिति बंध होता था, उनमें 1000 वर्ष प्रमाण स्थिति बंधापसरण हुआ, तब 99 वर्ष जितना स्थिति बंध रहा। स्थिति बंधापसरण काल के एक पहले समय में दूसरे समय में इस तरह अंतर्मुहूर्त काल तक इतना ही समान स्थिति बंधापसरण होता रहेगा। पश्चात 800 वर्ष प्रमाण दूसरा स्थिति बंधापसरण हुआ, तब 98,200 वर्ष जितना स्थिति बंद रहा। अंतर्मुहूर्त काल तक इतना समान स्थिति बंद होता रहेगा। पश्चात तीसरा स्थिति बंधापसरण होगा। अंतर्मुहूर्त सेम चलेगा। अंतर्मुहूर्त सेम चलेगा। पहले अंतर्मुहूर्त में 1 पॉइंट, फिर अंतर्मुहूर्त को सम रहेगा, दूसरे अंतर्मुहूर्त में उसका चेंज होगा। दृष्टांत में 1000 वर्ष 800 वर्ष का काल्पनिक प्रमाण बताया है। प्रत्यक्ष में पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण स्थिति बंधापसरण होता है। इस प्रकार संख्यात हजारों करोड़ों बार स्थिति बंधापसरण होने पर जब पृथकत्व 100 सागर अर्थात 700 से 800 सागर जितनी घट होती है, तब पहली बार प्रकृति बंधापसरण होता है। इसे प्रकृति बंधापसरण का प्रथम स्थान कहते हैं।
पृथकत्व का अर्थ यहाँ 7 से 8 करना, अन्यत्र कहीं पृथकत्व का अर्थ 3 से 9 करते हैं। पृथकत्व 100 सागर का अर्थ होता है 700 से 800 सागर वर्ष। कह रहे हैं ये अभी नया एक प्रकृति बंध अपसरण विषय आया है। देखिए क्या होता है पहले समझ लीजिए। कोई भी कर्म आता है तो उसका प्रकृति बंध होता है, स्थिति बंध होता है, अनुभाग बंध होता है, प्रदेश बंध होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब तक जितनी चर्चा हुई वो सारी की सारी चर्चा हुई स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब पहली बार चर्चा आ रही प्रकृति बंध की। ये प्रकृति बंध का मतलब क्या हुआ? जो कर्म परमाणु आ रहे हैं ना वो अब आना ही बंद हो जाएगी। हम ऐसा सोच सकते हैं क्या हुआ, नाव में 10 से 15 छेद हुए, ठीक है, तो सारे छेदों से पानी आ रहा था और बहुत पानी भर रहा था। तो हमने क्या किया, कोशिश की कि सारे छेदों को बंद करें, बट एक साथ सारे छेदों को बंद नहीं कर पा रहे, तो हमने टेम्परेरी व्यवस्था करके उनको बंद कर दिया, तो पानी आना बंद हो गया, ठीक है। बट थोड़ा 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 आने लगा, तो नाव में क्या हुआ, पानी भरा तो रहा बट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो नाव डूबेगी नहीं। अभी जो पहले डूब रही थी अब डूबेगी नहीं, और धीरे धीरे वो पानी जहाँ भी तो रहा है, हम निकाल कर बाहर भी फेंक रहे, कुछ आ रहा है। जो 10-12 छेद थे वो थोड़े बहुत प्रमाण में आ रहे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो पानी आ रहा है उसको रोकने की कोशिश की। फिर इसमें क्या किया, जो छोटे वाले छेद थे ना उनको परमानेंटली बंद कर दिया। तो छोटे वाले छेद को परमानेंटली बंद करना, उसका नाम है प्रकृति बंधापसरण। और कर्म की भाषा में कहे तो हम उसको एक नाम दे सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर वाले कर्म परमाणु आ रहे थे, उसमें से 1, 3, 7, 9, 11, 13 ये वाले जो कर्म परमाणु है, मोटा मोटा बोला, ये अब आएंगे ही नहीं। 10, 12 ये भी आएंगे नहीं। तो ये नहीं आएंगे, इसका नाम है प्रकृति बंध अपसरण। मतलब ये हुआ कि कुछ मतलब ये जो स्थिति कांडक घात हुआ, अनुभव कांडक घात हुआ, इतना कर्म की स्थिति रही, तो कुछ नए कर्म परमाणु का आना ही रुक गया। एनी टाइम अनंत प्रकार से आ रहे थे, प्रकार बोल रहा हूं, संख्या नहीं, अनंत प्रकार के आ रहे थे। उसमें से 10-12 लोगों ने कहा कि अब हम नहीं आएंगे, हम आएंगे ही नहीं। उसका नाम है प्रकृति बंधापसरण। और ये कब हो रहा है, ये अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहने के बाद, बहुत समय के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने 700 से 800 सागर जितनी घटती है तब की बात नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद हाँ 40 जो कर्म प्रकृतियों का बंध होता नहीं, जी, ऐसा जो बोला जाता है, वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद वो 40 प्रकृति का बंधन होता नहीं है। और वहाँ उनका नाम उल्लेख स्पष्ट होता है, क्योंकि उनका कार्य सम्यक दर्शन से रिलेटेड है। तो यही सेम यहाँ हो रहा है, बट यहाँ क्या है, वो डायरेक्ट सम्यक दर्शन पर इफेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए उनका नाम शास्त्र में नहीं आया। पर सम्यक दर्शन के पहले भी ऐसा होता है कि कोई प्रकार के कर्म की प्रकृति बंद नहीं होना। जी। घोर मिथ्यात्व जो होता है, जो आठों आठ जैसे आठ तो होंगे ना, उसके सब प्रकृतियां हाँ, ये तो सब है। जो छोटे छोटे 148 जो है ना, 8 में तो 8 तो होना ही है। आयु छोटा नामकरण में सब नहीं होगी ना, नामकरण में एग्जांपल सब नहीं होगी, सब नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी, तो उस हिसाब से कुछ नहीं होगी। वो प्रयोग में ही हो रहा है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अभी अपन मोटा मोटा उदाहरण देखते हैं नाम कर्म की अपेक्षा से, कि देखिए जो 148 प्रकृतियां दी है ना, ये बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन है। उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि नाम कर्म में सारी कर्म प्रकृति का बंध तो होता रहेगा, बट ऐसा एक मोटा मोटा उदाहरण,
ऐसे कोई नाम कर्म प्रकृति में ऐसा होता है ना, कोई नाम कर्म प्रकृति के उदय में किसी व्यक्ति को 2 अंगूठे होते हैं, 2 अंगूठे। तो हम ऐसा मोटा मोटा उदाहरण समझते हैं, 2 अंगूठे बने, ऐसी कर्म प्रकृति का बंध उसको होगा ही नहीं, मोटा मोटा, ताकि हमको समझ में आए कि ऐसी कौन सी प्रकृति होगी कि जिसका बंध नहीं होगा। तो नाम प्रकृति में नाम कर्म के उदय से कभी किसी शरीर का विद्रूपीकरण भी तो होता है, तो 2 अंगूठे बन गए। तो हो सकता है कि उसको इस टाइप का कर्म का बंध हो ही नहीं, जिसके कारण से उसके 2 अंगूठे। ऐसा एक मोटा मोटा ये मोस्टली अप्रशस्त में होता है। प्रशस्त में तो सब चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे इसके हम लिए ये भी सोच सकते हैं ना कि ना बहुत घोर मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, उनके जो जिस तरह के परिणाम होते हैं, इस तरह के वो उसके बंध नहीं होंगे, उसको इस बहुत तरह से बढ़िया। विचार वो नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ प्रकृति का बंध नहीं होता है। मतलब ये जो अभी तत्व विचार करके प्रायोगलब्धि तक आया हुआ जीव है, उसके अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्म रहने के कारण उसके ऐसे भाव ही नहीं होंगे कि जो सामान्य मिथ्या दृष्टि की हो रहे हैं। अब वो भाव नहीं होंगे, इसका क्या अर्थ लेंगे? भाव तो होंगे, क्रोध मान माया लोभ के सब टाइप के, बट हम कहेंगे उन भावों की वो इंटेंसिटी ऐसे नहीं रहेगी। सातवें नरक में जैसे अभी नहीं जा सकते। हाँ, उसकी ऐसी इंटेंसिटी नहीं रहेगी जो सामान्य मिथ्या दृष्टि की है। मिथ्या दृष्टि में 2 प्रकार, एक अंत कोड़ा कोड़ी सागर वाले और एक अनंत काल वाले। तो अनंत काल वालों की कर्मों की या वो भावों की जो इंटेंसिटी है, उसकी और अंत कोड़ा कोड़ी वाली की सेम नहीं होगी। जब सेम नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली कुछ कर्म परमाणु आएंगे ही नहीं। हम ऐसा कह सकते, थोड़ा लोकल वाला उदाहरण यदि विचार करें कि एक भाई साहब है, उनको आपको यदि कहीं बुलाना है, कोई प्रोग्राम में आमंत्रित करना है, तो बड़े मानी है, उनको 100 लोग जा कर के जब तक नहीं बुलाएंगे और 100 बार नहीं बुलाएंगे तब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अंत कोड़ा कोड़ी वाला कहता है कि यदि ऐसे भाई साहब है तो उनको बुलाए क्यों? आप मतलब समझे, इतना जब तक आप तीव्र कषाय भाव नहीं करेंगे तब तक वो आएंगे ही नहीं। और अंत कोड़ा कोड़ी वाला इतना तीव्र कषाय भाव करेगा ही नहीं, तो वो आएंगे नहीं। उसका नाम है प्रकृति बंध अपसरण। ठीक है, ये ऊपर का एग्जांपल जरा एक्सप्लेन करो ना जरा। कौन सा? वो स्थिति बंधापसरण वाला 1000 वर्ष प्रमाण तो क्या कहना चाहते हो? चलो, थोड़ा फिर समझ से। में नहीं आया। फिर से पूरा ही पढ़ता हूँ। लब्धिसार ग्रंथ में स्थिति बंधापसरण का वर्णन इस प्रकार है, यही से देख। नहीं नहीं, अब पास वरना एग्जांपल 1 लाख वर्ष वाला है ना। हाँ, वो इससे जुड़ा हुआ है, दृष्टांत देकर सके। जुड़ा है ना, इसके लिए स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है। ये बात क्लियर हो गई। इसलिए मिथ्यात्व और कषाय हीन होने से, मंद होने से स्थिति बंध घटता है। नया बंध कम स्थिति वाला होता है। घटने को अपसरण कहते हैं। स्थिति बंध घटने को स्थिति बंध अपसरण कहते हैं। प्रायोग लब्धि में स्थिति बंध क्रमशः घटता जाता है। जितनी स्थिति कम बंधी अर्थात स्थिति बंध में जितनी घट हुई उतना तो स्थिति बंध अपसरण हुआ, और स्थिति बंध रहा उतना स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त काल तक समान प्रमाण में होता रहता है। इस काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। इसके पश्चात दोबारा स्थिति बंधापसरण होता है, मतलब अगले अंतर्मुहूर्त में। इसे दृष्टांत देकर कथन किया है। जैसे पहले 1 लाख वर्ष का स्थिति बंध होता था, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, स्थिति बंधापसरण स्टार्ट होने से पहले की बात करें तो 1 लाख वर्ष प्रमाण होता था। उनमें 1000 वर्ष प्रमाण स्थिति बंधापसरण हुआ। घटता है तो कितना घटता है? तो एक उदाहरण में कह रहे 1000 वर्ष प्रमाण घटेगा। कब? पहले अंतर्मुहूर्त में, जब स्थिति कांडक घात प्रारंभ हुआ उसके पहले अंतर्मुहूर्त में 1000 वर्ष प्रमाण स्थिति बंधापसरण हुआ। तब
99,000 वर्ष जितना स्थिति बंद रहा। हाँ 99,000 तो बचेगा तो 1,000 गया। स्थिति बंधापसरण काल के पहले समय में दूसरे समय में इस तरह अंतर मुहूर्त काल तक इतना ही समान स्थिति बंद होता रहेगा। मतलब हम ऐसा मोटा मोटा समझे। 99,000 वर्ष लेकिन हमने जो 70 पकड़ा इधर 99,000 वर्ष तक हाँ जाएगा। सेम वही वाली बात है। वही है। बट इसमें एक बात उन्होंने दी कि पूरे अंतर काल तक अंतर मुहूर्त तक सेम, सेम दूसरे अंतर का मुहूर्त में उससे चेंज, पर उससे कम। और अंतर मुहूर्त बोला तो वापस जब भी वो नेक्स्ट बंधापसरण होगा। हाँ। नेक्स्ट स्टेज ऑफ बंधापसरण होगा उससे कम बट वो होगा, कभी चलेगा। बट वो कभी होगा जब भी वापस वो एक अंतर ज्ञान में मुहूर्त बैठेंगे तभी कभी होगा कंटिन्यू कंटिन्यूअसली अंतर कोड़ा में आ गए है ना, हाँ। तो अब तो सब Continue कंटिन्यू होना होते है। रहेगा। वो ध्यान करे नहीं या करे न तो करे वो या continue रहता है। संसार में रहे कोई भी काम करे, बट उसका होना तो ऐसा ही है। ऐसे ही। ठीक है। फिर पश्चात 800 वर्ष प्रमाण दूसरा स्थिति बंधापसरण हुआ। तो 98 हाँ। 98 to 100 वो ब्रिजलिन हाँ, तब 98,200 वर्ष जितना स्थिति बंद रहा। अंतर मुहूर्त काल तक इतना समान स्थिति बंद होता रहेगा। पश्चात तीसरा स्थिति बंधापसरण होगा। ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। दृष्टांत में 1,000 वर्ष 800 वर्ष का काल्पनिक प्रमाण बताया है तो समझने के लिए। प्रत्यक्ष में पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण स्थिति बंधापसरण होता है। एग्जैक्टली कैसा होता है तो उन्हें पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण। इस प्रकार संख्यात अर्थात हजारों करोड़ों बार स्थिति बंधापसरण होने पर जब पृथकत्व 100 सागर अर्थात 700 से 800 सागर जितनी घट होती है, तब पहली बार प्रकृति बंधापसरण होता है। इसे प्रकृति बंधापसरण का प्रथम स्थान कहते हैं। पृथकत्व का अर्थ यहाँ 7 से 8 करना, अन्यत्र कहीं पृथकत्व का अर्थ 3 से 9 करते हैं। पृथकत्व 100 सागर का अर्थ होता है। पृथकत्व 100 सागर का अर्थ होता है, मतलब 100 सागर का मिलकर के एक पृथकत्व होता है। 700 से 800 सागर वर्ष। मतलब इसमें एक बात हम लोग ये से समझे, इस प्रकार संख्यात अर्थात हजारों करोड़ों बार स्थिति बंधापसरण होने पर जब पृथकत्व 100 सागर अर्थात 700 से 800 सागर जितनी घट होती है, तब पहली बार प्रकृति बंधापसरण होता है। कुल मिलाकर हम ऐसा कहेंगे कि स्थिति बंधापसरण जो है वो करोड़ों बार होने पर प्रकृति बंधापसरण स्टार्ट होता है। तो वहाँ करोड़ों बार स्थिति बंधापसरण हो तब जाकर के यहाँ प्रकृति बंधापसरण स्टार्ट होता है। महावीर भगवान के जीव को वासुपूज्य के काल में सम्यक दर्शन हुआ पहली बार। तो कितना काल था? कितना काल? 12वें वासुपूज्य 24वें कीर्तन। हाँ, तो बिल्कुल आधा समय बाकी था। आधा अंता कोड़ा कोड़ी सागर उनका इतना रहा होगा। बराबर बराबर। तो नहीं प्रकृति अंत कोड़ा कोड़ी कोई दिन लेना है मोटा मोटा शास्त्र प्रमाण नहीं, तो मोटा मोटा हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा समझ सकते हैं ऋषभ देव के समय अंत कोड़ा कोड़ी स्टार्ट हुआ। बट सम्यक दर्शन तो नहीं था ना। नहीं कोई बात नहीं, मिथ्या अंत कोड़ा कोड़ी तो मिथ्या दृष्टि की बात हो रही। नहीं, सम्यक दृष्टि होने के बाद अंत कोड़ा कोड़ी रहेगा ना। नहीं। हमने बोला ना कि हाँ, बट उसको ब्रैग लगती हुई रहेगी तो टाइम पे। एक मोटा मोटा उदाहरण पकड़ते हैं, हो सकता है क्योंकि वहाँ वो जो बिल्कुल मुनि अवस्था में है और दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शनाल अवधि का लाभ ले रहे हैं, तत्व विचार कुछ ना कुछ तो किया होगा। और जैसा वर्तमान युग में आता है कि 363 नए धर्म चलाए, तो डेफिनेटली तत्व विचार तो किया ही है। और थोड़े टाइम पहले हम लोग जो बात कर रहे थे भोला भाला
वो तो भोले भालेपन में अंत कोड़ा कोड़े में चले गए, भले बाद में कषय भाव आया तो कषय भाव के कारण से नए नए मत चलाए आदि आदि। ये सब हम वर्तमान युग के एंगल से बात कर रहे, कर्नाल युग में नहीं। मोटा मोटा उदाहरण, एक अंत कोड़ा कोड़ी वहां लेवे, सम्यक दर्शन होने के बाद दूसरा अंत कोड़ा कोड़ी लेंगे और फिर वहां से अंत कोड़ा कोड़ी घटना है तो 24वें नंबर पर। वो तो चौथे काल का ही पूरा समय हो गया, जी। ऐसे बोलेंगे ना, जी। चौथे काल का पूरा चौथा समय। जी जी जी, जितना भी समय था। क्योंकि चौथे उस अपेक्षा से विचार करें तो चौथे काल में आप कहेंगे तो तब तो वो अंत कोड़ा कोड़ी वाली बात ही नहीं बैठेगी, हाँ। क्योंकि वो टाइम फिक्स है, उसकी काउंटिंग हो रही है। यहाँ जिस टाइम की बात करें वो काउंट नहीं हो रहा है, हमारी काउंटिंग के बाहर का विषय है। इसलिए हम लोग समझने के लिए भाई ऋषभ देव से अंत कोड़ा कोड़ी लो, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा वास्तुज्य भगवान से अंत कोड़ा कोड़ी लो, और सही में ये अंत कोड़ा कोड़ी बहुत पहले स्टार्ट हुई रहेगी। लेकिन अंत कोड़ा कोड़ी भी काउंटेबल है ना, वो भी अनंत नहीं है, उनको काउंटेबल है। काउंटेबल है, बट हम जो काउंटिंग करते हैं उस अपेक्षा से काउंटेबल है। चतुर्थ काल काउंटेबल है, वैसा हाँ, वैसे ये काउंटेबल नहीं है ना, वो लगे उसका काउंटिंग मीठा लगे। क्योंकि अभी तो सागरों वाली बात चल रही 700-800 सागर तो बहुत बड़ा काल है, 33 सागर की आयु 700-800 सागर तो पहले स्थिति का बराबर। करो, फिर प्रकृति का सोचेंगे, बहुत लंबे टाइम है वो। चले, इस तरह स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंध अपसरण कहते हैं। उसी तरह विवेक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, बंध होना रुकता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। अभी प्रकृति बंधापसरण तक आ गए हम लोग, आगे और इसकी विशेष चर्चा है आगे के साथ हम लोग